हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज से हम नया एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक मॉडर्न ओमेगा वर्स एफएफ है। इस एफएफ का स्टोरी लाइन बताने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैंने जानही और शांगवांग एफएफ के लिए एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। तो आज का जो एफएफ है उसका स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है। हमारा प्यारा वांगची लान सिचन जो कि माफिया वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट किसी ने उनका फेस नहीं देखा है। कुछ पिक्चर्स है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लर है, जो कि पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा दिखता होगा। वो माफिया वर्ल्ड में अपना टाइटल से बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारा वांगची का जो टाइटल है वो है मास्टरमाइंड एंड लान सिचन का जो टाइटल है वो है एलएस। एलएस का फुल फॉर्म लान सिचन ही होगा, मतलब एलेक्स। एंड एलेक्स के नाम से ही सब उन्हें जानते हैं। पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है एलेक्स को ढूंढने में लगा हुआ है कि एलेक्स उन्हें कहीं से तो मिल जाए, बट उन्हें एलेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं हमारा वांगची, जिसे द मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता है, उसे LZ भी बोला जाता है। LZ को ढूंढना भी इम्पॉसिबल है। उसके बारे में तो जितना जानकारी एलेक्स के बारे में है उससे भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन LZ के बारे में है। इन लोगों का जो ये माफिया का टीम है, इसमें टोटल नी हुसन, नी मिंगजे, लान सिचन, लान वांगची, शाओ शनचैन, इन 5 लोगों का एक ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा ही जाना जाता है अपने टाइटल से। किसी को भी इनका असली नाम बिल्कुल भी नहीं पता। इस स्टोरी में हमें वेंचिंग का और नी मिंगजो का लव स्टोरी दिखाया जाएगा एंड इसकी वजह से ही विंग एंड जो हमारा जंगचा है जो कि ओमेगा है, वो दोनों लान वांगजी और लान सिचन की नज़रों में आ जाएंगे। एंड उन्हें देख करके पहली नज़र में हमारे जो ट्विन जेड है यानी लान सिचन और लान वांगची दोनों उन पर फ्लैट हो जाएंगे एंड उनको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो दोनों उनके प्यार में गिर जाएं। अपना सच्चाई वो विंग को और जो हमारा जियांगचन है उन्हें नहीं बताएंगे, उनसे छिपा कर रखेंगे। एंड जब उन्हें पता चलेगा तो उनका रिएक्शन हम स्टोरी में आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम इन माफिया गैंग के 5 ही मेंबर्स को एक मॉल में देखते हैं। इन्होंने किसी को टारगेट किया है एंड वो टारगेट कोई और नहीं वैन रोहान है। इस स्टोरी में वैन रोहान एक अच्छा इंसान है। वैन रोहान जो कि अपनी बेटी के साथ मॉल में आया था शॉपिंग करने के लिए। एंड वैन चिंग जो उसकी बेटी है, उसका एक बेटा भी है वैन निंग, एंड वो दोनों ही ओमेगा है। इन गैंग को, मतलब हमारे माफिया गैंग को, ये खबर उनके एक खबरी ने दिया था कि आज वैन रोहान शॉपिंग करने आने वाला है। एंड हमारा माफिया गैंग चला गया फिर वैन रोहान को किडनैप करने के लिए। माफिया गैंग से सब लोग नहीं गए थे, सिर्फ नी मिंगजे गए थे वहाँ पर इस किडनैपिंग के लिए। एंड सबको पूरा भरोसा था कि नी मिंगजे ये काम चुटकियों में कर देगा। नी मिंगजे वैन रोहान पर नज़र रखे हुए था। जब वैन रोहान कार से निकला उस पर वो तब भी नज़र रखे हुए था। वैन रोहान अंदर मॉल में गया एंड उसके पीछे पीछे नी मिंगजे भी गए। उन्होंने देखा कि वैन रोहान कहीं तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है एंड बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा है। हम यहाँ पे नी मिंगजे को नी कह के बुलाएंगे क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है उन्हें नी नाम से ही जानता है। एंड इस नी माफिया को सब लोग बहुत ढूंढ रहे हैं पर कोई ढूंढ नहीं पाया। कैसे ढूंढेंगे, असली नाम तो नी मिंगजे है जो किसी को पता ही नहीं है। खैर नी मिंगजे ने मतलब वैन रोहान का पीछा किया एंड उसने देखा कि वैन रोहान जो है वो एक लड़के से मिला एंड वैन रोहान ने उस लड़के को हक भी किया। एंड उस लड़के ने कहा, बाबा आप आ गए? वैन रोहान ने कहा, हाँ मैं आ तो गया, पर वो कहाँ है? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर फट जाए आकर के। तो उस लड़के ने हंसते हुए कहा लगता है वो आपसे बहुत गुस्सा हैं। सिरजे आपसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हैं एंड नाराज़ हैं बाबा। आप इतना लेट क्यों हो गए? आप पूरे आधा घंटा लेट हो। तो वैन रोहान ने कहा, मैं एक मीटिंग में फंस गया था और मैं अभी अभी मीटिंग ख़त्म करके आ रहा हूँ। वैसे वो है कहाँ? वैनिंग ने कहा कि वो अभी अभी यहीं से ही थी, थोड़ी देर पहले वो उनको एक कॉल आया एंड वो थोड़ी दूर जाकर बात कर रही हैं। उसने एक तरफ इशारा किया एंड उस दिशा में हमारे नी ने भी देखा। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी है। नी को उस लड़की का सिर्फ बैक साइड दिख रहा था एंड नी को उस लड़की के हेयर दिख रहे थे। उस लड़की के हेयर उसके शोल्डर्स तक थे एंड वो पीछे से देखने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पर उन्होंने अपने मिशन पे फोकस करने के लिए सोचा एंड वहाँ से ध्यान हटाकर दोबारा से वैन रोहान की तरफ देखा। वैन रोहान उस लड़के को लेकर, जिसका नाम वैनिंग है, उसे लेकर के
उस लड़की के पास गया एंड रूहान ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। उस लड़की ने भी पीछे मुड़ के देखा। जब नी ने उधर देखा तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। ये लड़की तो वही है जिसे वो कब से ढूंढ रहा है, इतने टाइम से ढूंढ रहा है। ये तो वही है, उसका पहला पहला प्यार, उसका दिल का करार चुराने वाली लड़की। उसे आखिर मिल ही गई, जिसे उसने कहाँ कहाँ ढूंढा वो उसी मिली इस मॉल में। देन नी के कानों में उस लड़की के प्यारी आवाज़ गई, जो कि बिल्कुल जेंटल नहीं थी, बिल्कुल प्यारी नहीं थी, बट नी को तो लग रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, वैनचिंग थी। वैनचिंग वैन रूहान से बोल रही थी, बाबा आपको कितना टाइम लगता है मीटिंग्स में, क्या आप एक दिन भी हमारे लिए नहीं निकाल सकते? क्या फ़ायदा आपका इतना बड़ा बिजनेस होने का अगर आप हमें टाइम ही नहीं दे सकते? वैन रूहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो डियर, मैं थोड़ा बिज़ी था बस इसलिए। वैनचिंग ने कहा, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मुझे भी मेडिकल का बहुत सारा काम रहता है, मैं एक इंटर्न हूँ, आपको पता है ना। इसके बावजूद भी मैं समय निकाल कर आई हूँ ना आप दोनों से मिलने के लिए, और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। वो फैमिली आपस में ही बातें कर रहा था। एन्नी उस लड़की को घूरे जा रहा था, मतलब वैनचिंग को घूरे ही जा रहा था। वैनचिंग भी इतनी भोली तो है नहीं कि उसे ये समझ ना आए कि कोई उसे घूर रहा है। एक फीलिंग होती है ना, हमें पता चल जाता है कोई अगर हमें घूर रहा हो तो उसे भी ऐसा ही लगा। एंड उसने उस दिशा में देखा जहाँ पर हमारा नी खड़ा था। वैनचिंग ने नी मिंजो को देखा एंड वो उसकी तरफ ग्लेयर करने लगी। नी मिंजो को तो वैनचिंग का ग्लेयर भी ऐसा लग रहा था, प्यार भरी नज़र। नी मिंजे वहीं पर खड़े हुए थे। वैनचिंग आगे आई, उसने कहा, हे मिस्टर। ऐसा कहते हुए उसने नी मिंजो के सामने अपना हाथ हिलाया एंड कहा, तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो, बताओ। नी मिंजो ने कहा, ब्यूटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। वैनचिंग ने स्मित किया। ये तो उसके लिए नॉर्मल है, सभी उसे ऐसा बोलते हैं, सभी उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, पर वैनचिंग को ऐसी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट मैं ऑलरेडी टेकन हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ दिखाया जिसमें एक रिंग थी। नी मिंजो को तो 140 वर्ल्ड का झटका लग गया। क्या उसका पहला प्यार इंगेज्ड है? देन नी मिंजो के दिमाग में आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसने बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? वैनचिंग का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वैनचिंग ने कहा, आर यू मैड एंड आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने कहा मैं ऑलरेडी टेकन हूँ। नी मिंजो ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको देखकर। एंड कहाँ है फिर आपका, जो आपने कहा आपका होने वाला हस्बैंड, या कहूँ आपका इमेजिनरी फियांसे? वैनचिंग ने कहा, वहाँ देखिए। उसने वैनिंग की तरफ इशारा किया एंड कहा, वो है मेरा फियांसे। हैंडसम है ना, उससे भी ज़्यादा केयरिंग है। ऐसे बोलते हुए वैनचिंग ने बहुत सारा तारीफ़ किया वैनिंग के बारे में। वैनिंग और वैनिंग का फादर दूर ही खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वैनचिंग उनसे एक्सक्यूज़ लेकर आई थी। नी मिंजो को समझ तो आ गया कि ये जो लड़की है वो हद से ज़्यादा चालाक है एंड शातिर है, तभी तो नी मिंजो से बचने के लिए उसने वैनिंग को यानी अपने भाई को ही अपना फियांसे बता दिया। पर इस लड़की को क्या पता था कि नी मिंजो तो वैन रूहान की सारी कुंडली निकाल कर लाए हैं। उसे ये भी पता है कि वैन रूहान यहाँ मिलने के लिए आया था, बट नी मिंजो को ये पता था कि वैन रूहान का एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का फ़ोटो भी उसने देखा था, लेकिन बेटी का नहीं देखा था। अब उसे ये भी पता है कि वैनचिंग जो है, जिसका नाम उसने पढ़ा था उन डॉक्यूमेंट्स में जो उसे मिले थे वैन रूहान के बारे में, तो इस लड़की का नाम भी वैनचिंग ही होगा। तो उस नी मिंजो ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती मिस वैन। वैनचिंग को समझ तो आ गया कि वो उसे कहीं ना कहीं से जानता है, फिर भी उसने अपना ड्रामा कंप्लीट करते हुए कहा, तो क्या हुआ, वो सच में मेरा फियांसे है, तुम चाहो तो मैं उसे जाकर अभी किस करके दिखाऊं? नी मिंजो ने हंसते हुए कहा, श्योर, बिल्कुल, चलिए। ऐसे कहकर वो आगे चला गया एंड वैनचिंग अपनी जगह पे स्टिफ खड़ी हो गई। उसने सोचा था कि उसका ये पैतरा काम आ जाएगा, बट ये खेल तो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। नी मिंजो जाकर के वैन रूहान के सामने खड़े हो गए एंड वैन रूहान उसकी तरफ देख रहा था, वैनिंग भी देख रहा था, वो दोनों क्यूरियस थे। तभी वहाँ पर वैनचिंग भी आए। नी मिंजो वैनचिंग की तरफ मुड़े एंड कहा, तो मुझे प्रूव करो। वैन रूहान ने पूछा अपनी बेटी से, क्या हुआ, क्या प्रूव करना है? बेचारा वैनचिंग जो कि अपना ही मामले में फंस गया है, उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, जस्ट ये प्रूव करना है कि निंग मेरा फियांसे है।
ये सुनकर दोनों बाप बेटा बिल्कुल ही शॉक में चले गए। उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे कि उन्होंने एक टोन में कहा, क्या? तो वेंचिंग ने कहा, इतना शॉक क्यों हो रहे हो? ये बात तो सबको पता है ना। एंड निंग, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना। निंग ने अपने आप को जल्दी ही संभाल लिया था। वेनिंग को पता है कि उसकी बहन कैसी इंसान है। अगर उसे किसी से पीछा छुड़ाना हो तो वो सीधे सीधे मना नहीं कर पाती है, तो वो इनडायरेक्टली मना करती है। एंड अभी वो यही कर रही है। एंड ये लड़का उसके पीछे पड़ा है। तो वेनिंग ने भी अपनी बहन का साथ देने का सोचा और वो वेंचिंग के पास गया एंड उसकी कमर पर हाथ रख दिया एंड नी मिंजो की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस्टर, क्या साबित करने की बात चल रही है, बताइए। देन उसने वेंचिंग की तरफ देखा एंड कहा, ली, क्या हुआ है? इतने प्यार से उसने पूछा था ना। एक पल को तो वेंचिंग को भी लगा कि उसके भाई के अंदर कोई और आत्मा तो नहीं आ गई। उसका भाई जो इतना शाय शाय रहता है, आज कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है एंड एक्ट भी कर रहा है। एंड वैन रोहान, जो कि साइड में खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था, उसे भी समझ आ गया था वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं उल्टे। तो उसे इतना तो समझ में आता है कि ये चल क्या रहा है। एंड वो अभी अपने बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो वो साइड में खड़ा हो गया था। एंड हमारे नी मिंजो को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। वेनिंग से जेलस फील हो रहा था उन्हें। तो उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब यह है कि इसको ये नहीं पता है कि हम दोनों ने नाइट स्पेंड किया है। ये सुनकर वहाँ खड़े तीनों लोग शॉक हो गए, वेनचिंग, वेनिंग एंड वेन रोहान, कि ये नी मिंजो ने क्या बोल दिया वेनचिंग के बारे में। वेनचिंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच। नी मिंजो ने कहा, तुम शायद भूल गई हो, पर एक रात तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थी एंड हम लोगों के बीच बहुत कुछ हुआ है। वेनचिंग एकदम शॉक में थी, एकदम ही शॉक में। अब वैन रोहान सामने आया। उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बेसी बिल्कुल भी नहीं है एंड ड्रिंक वो बिल्कुल नहीं करती है। तो नी मिंजो ने एक स्माइल किया, विक्ट्री वाला स्माइल, एंड उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन में कुछ पिक्चर्स निकाला और वैन रोहान के हाथ में रख दिया अपना फ़ोन को। वैन रोहान उस फ़ोटो को घूरे जा रहा था और उसका पूरा चेहरा ही सफ़ेद पड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस फ़ोटो पर। उसने कहा, ये सच नहीं है, ये तुमने एडिट किया है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर। वेंचिंग ने भी तुरंत उस फोन को लिया एंड उसने चेक किया। उसमें जो पिक्चर थी उसे देखकर तो उसका चेहरे के सारे रंग उड़ गए। वो जो अभी इतना कॉन्फिडेंट थी, इतना कुछ कर रही थी नी मिंजो से अपना पीछे छुड़ाने के लिए, वो सब कुछ उसके दिमाग से उड़ गया। उसका माइंड ही ब्लैंक हो गया। उसके मुँह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वैन रोहान ने अपनी बेटी का हाथ टाइटली पकड़ा और कहा, ये क्या है ली, तुम मुझे बताओगी, एक्सप्लेन करोगी? पर वेंचिंग तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। क्या बोले वो? ये पिक्चर एक इंटीमेटेड था सीन का, जिसमें वेंचिंग जो थी वो नी मिंजो के गोद में बैठी हुई थी एंड वेंचिंग ने नी मिंजो के चिक्स पर किस किया था एंड वेंचिंग का वेस्ट पर नी मिंजो ने हाथ रखा हुआ था। इस पिक्चर को किसी और ने ही क्लिक किया था, ऐसा साफ साफ दिख रहा था। वेनिंग ने भी कोशिश की उस फ़ोटो को देखने की, पर वैन रोहान ने उस फ़ोटो को वहाँ से डिलीट कर दिया और वापस से फ़ोन नी मिंजो के हाथ में दे दिया एंड कहा, तुम इस सबको भूल जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए, कितने पैसे लोगे मेरे बेटे को भूलने के लिए? ये सब भूल जाना कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी है। नी मिंजो ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भूलना नहीं चाहता, मैं भूल ही नहीं सकता। मुझे इनसे प्यार हो गया है एंड मैं इन्हें कब से पसंद करता हूँ, आप नहीं जानते। ये फ़ोटो अभी का नहीं है, 2 साल पहले का है। वैन रोहान ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी या नहीं? वेंचिंग अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसका सिर झुका हुआ था एंड उसके हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। तो नी मिंजो ने कहा, अरे आप रोइए मत, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बातों से आपको हर्ट हुआ हो तो। मैं बस आपको पसंद करता हूँ एंड मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद उस मॉल में एक उन्होंने प्राइवेट रूम ही ले लिया था। अपना पर्सनल बात वो सबके सामने थोड़ी करेंगे। वहाँ आकर के वैन रोहान वेंचिंग को डांट रहा था एंड पूछ रहा था एक्सप्लेनेशन के लिए, पर वेंचिंग कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो नी मिंजो वेंचिंग के पास आए एंड उन्होंने वेंचिंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखा। वेनिंग को और वैन रोहान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना ही वेंचिंग को। वो हाथ हटाने वाली थी, बट नी मिंजो ने कहा, देखिए,
आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जिस लड़की से मैंने प्यार किया, जिसको मैंने पहली बार छुआ है, मैं उसके अलावा और किसी को नहीं देख सकता, किसी को भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की आपको भुलाने की, पर मैं भुला ही नहीं पाया। तैन नीमिंगजे वेनचिंग के सामने घुटनों पर बैठ गए एंड उन्होंने वेनचिंग के दोनों हाथों को पकड़ा एंड कहा, देखिए मिस्टर वैन, मिस वैन, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका लाइफ टाइम ख्याल रखूँगा। आप चाहें तो मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। और दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। आप एक डॉक्टर की जॉब कर सकती हैं, थोड़ा टाइम मिले तो मेरे लिए निकाल सकती हैं। अब फाइनली वेनचिंग ने कहा, क्या तुम सच में मुझे धोखा नहीं दोगे ना? नीमिंगजे ने साफ साफ तुरंत ही कहा, बिल्कुल नहीं, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। वैन रूहान भी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहा था, तो वेनचिंग ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। 2 साल पहले जब मैं इंटर्न के लिए हायर की गई थी, तब एक छोटी सी पार्टी करने के लिए हम लोग एक बार में गए थे। मैं वहाँ पहली बार गई थी एंड वहाँ पर मेरा मुलाकात कुछ उम्मीद से भी हुआ था एंड हम लोग साथ में ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे एंड बहुत सारी बातें भी कर रहे थे एंड वहाँ पर कुछ अल्फाज थे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनमें से एक अल्फ़ा जिसका नाम मिंग्याओ था, वो विंग की तरफ देख रहा था एंड उसको गलत निगाह से देख रहा था। मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने जाकर उस अल्फ़ा को कुछ सुना दिया और हमारी बहस हो गई और हाथापाई भी हुई। मैंने उसे मारा, झगड़ा बहुत बढ़ गया था। मिंग्याओ के साथ जो लोग आए थे वो उसे पकड़ कर ले गए और विंग एंड चैंग मुझे पकड़ कर ले आए। थोड़ी देर बाद मेरा मूड अच्छा हो गया था एंड उसके बाद में मिंग्याओ ने मेरे ड्रिंक पे कुछ मिला दिया। उसे पीने के बाद मुझे बहुत भारी भारी फील हो रहा था, मुझे नशा हो रहा था एक अलग ही चीज़ का, किसी अलग ही चीज़ की क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड तब यानली ने मुझे संभाला और वो मुझे एक रूम में लेके गई, पर मैं थोड़ी देर बाद ही बाहर आ गई थी। मुझे हमारे जो फ्रेंड्स थे उनमें से कोई भी नहीं दिखा। मैं लड़खड़ाते किसी की गोद में जाकर के गिर गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब सुबह मैं उठी तो मैं एक कमरे में थी और 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 मैं बस वहाँ से भाग गई। मेरी हालत ऐसी नहीं थी जिसमें मैं कुछ समझ पाती। मुझे बस इतना समझ आया कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, किसी ने मेरा फ़ायदा उठा लिया है और फिर मैं वहाँ से भाग गई। वैन रूहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने नीमिंगजे का कॉलर को पकड़ लिया एंड कहा, तुम ब्रैड, तुमने मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया। नीमिंगजे ने जेंटली वैन रूहान का हाथ अपने कॉलर से हटाया एंड कहा, देखिए, मैंने आपकी बेटी का फ़ायदा नहीं उठाया। वो जब मेरी गोद में आके बैठ गई थी उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता है आप में से, तो मैं बताता हूँ। जब वो आकर के मेरी गोद में गिर गई थी और वो गिरने वाली थी, इसलिए मैंने उनका वेस्ट को पकड़ लिया था और उन्होंने उसी टाइम पे मेरे चिक्स पर किस कर दिया। मेरा फ्रेंड मेरी पिक निकाल रहा था और उसने गलती से ये पिक्चर खींच ली। मिस वैन की हालत ऐसी नहीं थी कि हम उन्हें कहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक ओमेगा भी हैं और उनके साथ में कोई नहीं दिख रहा था हमें। हमने कुछ देर तक इंतज़ार किया कि कोई उन्हें ढूंढते हुए आए या फिर कोई उनके बारे में पूछे। फिर हमने खुद ही पूछताछ जारी की थी। हमने बारटेंडर से भी पूछा, पर उसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम इन्हें वहीं एक होटल रूम में ले गए थे और ले जाने के बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इनके कपड़े बदले थे, क्योंकि इनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। इन्होंने वॉमिट कर दी थी। हमारे साथ में कोई गर्ल भी नहीं थी, तो हम क्या करते। और जितने वहाँ पर बारटेंडर थे सब ही अल्फ़ा थे, हम किसी का विश्वास नहीं कर सकते थे। तो मैंने बस वो किया था एंड उसके बाद में मैं उसी रूम में इनकी सेफ्टी के लिए सो गया था। तो हुआ ना, हम दोनों ने नाइट स्पेंड की है, मतलब एक रूम में हम दोनों सो गए थे साथ में। अब सारा मामला क्लियर था सब लोगों के लिए। पेंचिन को थोड़ी राहत मिल गई कि जैसा वो सोचती आ रही थी इतने सालों से, 2 सालों से, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये इंसान तो काफ़ी अच्छा है। वैन रूहान को भी थोड़ी तसल्ली मिली एंड उसे भी नीमिंगजो थोड़ा पसंद आ गया। उनके बीच में ढेर सारी बातें हुई। फिर वैन रूहान ने
नीमिंग से उनके बिजनेस के बारे में पूछा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। कुल मिलाकर के वैन रूहान ने मन बना लिया था कि वो वैनचिंग का शादी नीमिंग से कर ही देंगे। एंड उसी मॉल के उस रूम में उनका शादी तय भी हो गया। नीमिंग को उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज ही इंगेजमेंट कर लेते हैं। वैनचिंग नहीं मान रही थी, पर वैन रूहान तो मान गया। हालांकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी बेटी ने जो कांड किया है उसके बाद वो बिल्कुल 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकता। एंड अभी अल्फ़ा मान गया है तो वो क्यों इंतज़ार करे। उसने उसी मॉल से 2 रिंग खरीदा एंड उन दोनों का इंगेजमेंट उसी मॉल में करा दिया। एंड वैन रूहान ने कहा कि आज जिसको जो खरीदना है उसका सारा पेमेंट वैन रूहान करेगा। ये उसकी तरफ से ट्रीट है, उसकी खुशी का एक मौका है जिसे वो सबके साथ बांटना चाहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब नी मिंगजे वापस अपने टीम के पास आता है। ये पहली बार है जब नी मिंगजे फेल होकर आया है एंड वो खुश है। एलेक्स ने उससे पूछा, नी तुम कहाँ गए थे? तो नी ने कहा, एलेक्स मैं मेरे प्यार से मिल के आ रहा हूँ। और देखो, उसने अपना हाथ उठा के दिखाया, अपनी रिंग की तरफ फिगर आउट करते हुए कहा, देखो देखो मैं इंगेज हो गया, फाइनली मैं इंगेज हो गया अपने प्यार से। एलेक्स ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर तुम्हारा टास्क उसका क्या हुआ? तो नी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, पर वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं 2 सालों से ढूंढ रहा था, वो वैन रूहान की ही बेटी है। एलेक्स ने कहा, टारगेट मिस। अब हम एलजेड को क्या बताएंगे? एंड बाकी सब लोग वो कैसे रिएक्ट करेंगे? तो नी ने कहा, वो कुछ भी हो, क्या हम एक बार के लिए किसी को छोड़ नहीं सकते? तुम लोग मेरे लिए किसी को नहीं छोड़ सकते, और वैसे भी वो इंसान इतना बुरा भी नहीं है। एलेक्स ने कहा, बुरा तो नहीं है, पर उस इंसान को एलजेड ने टारगेट किया था, कोई तो वजह होगी टारगेट करने की। तभी वहाँ पर वांगची आया जिसका नाम ही एलजेड है। तो नी ने कहा, मुझे माफ़ करना, बट मैं टास्क पूरा नहीं कर पाया। एलजेड ने कहा, मुझे पता है। एलेक्स ने कहा, तुम्हें कैसे पता है? तुमने 1 मिनट, क्या तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया था? एलजेड ने स्माइल किया और कहा, यस ब्रदर, मैंने ढूंढ लिया था, और इसलिए तो मैंने नी ब्रदर को वहाँ भेजा था इस टारगेट के लिए अकेले। नी मिंगजे ने आकर के वांगजी को हक कर लिया और कहा, थैंक यू सो मच माय लिटिल ब्रदर, तुमने मेरा कितना बड़ा हेल्प कर दिया है। तुम यहाँ इस ग्रुप में सबसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सबसे शातिर है। ऐसा कहते हुए नी मिंगजे ने वांगजी की तरफ विंक किया। वांगजी ने कहा, चीज़ी लाइन्स ब्रदर नी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी इतना क्लोज आना, आपको पता है ना, मुझे टची होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वो दूर हट गया। नी मिंगजे ने आगे कहा कि उनका एंगेजमेंट हो गया है एंड उन्हें मिलने के लिए वैन रूहान ने बुलाया है, एंड बाकी सबको भी वो लेकर के जाएगा, एंड सबको चलना ही पड़ेगा। एंड बाकी सब भी क्यों मना करेंगे? उनका फ़ोटो किसी ने देखा थोड़ी है कि वो लोग माफिया गैंग में हैं। वो लोग आराम से जा सकते हैं एंड अपने रियल नाम का यूज़ कर सकते हैं। वैन रूहान की बेटे के साथ में जो हमारे नी मिंगजे हैं, उनके फ्रेंड्स का जो एक गेट टुगेदर करने वाले थे, वो 1 हफ़्ते बाद का था। 1 हफ़्ते बाद वो लोग वैन हाउस पहुँचे। वहाँ जाकर सारा नज़ारा अलग था। वहाँ के लोग अलग ही अंदाज में उनका सबका स्वागत कर रहे थे। नी मिंगजे, वांगची, लान सिचैन, नी हुसैन, शाओ शिनचैन, ये सब लोग वहाँ पहुँचे। इन्हें देख करके वैन निंग ने उनका सबका स्वागत किया, सबको जूस ऑफ़र किया। दैन नी मिंगजे ने पूछा कि वैन चिंग कहाँ है? तो वैन निंग ने बताया कि उसकी सिस्टर रूम में है एंड उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो लोग रूम में फ़न कर रहे हैं शायद, एंड उन्हें इस बारे में शायद भूल गई है वो कि आज आप लोग आने वाले हैं। नी मिंगजे ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाके देख लेता हूँ। नी मिंगजे खड़े हुए एंड उसके साथ में बाकी लोग भी खड़े हो गए। नी मिंगजे ने कहा, तुम लोग कहाँ चले? उन्होंने कहा एक टोन में, अपनी भाभी को देखने के लिए। नी मिंगजे ने कहा, हाँ, भाभी को देखने के लिए, पर तुम लोग उसके ऊपर फ्लैट में तो जाना, वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। सब ने कहा, नी। उन्होंने तुरंत कहा, नी मिंगजे, वो हमारी भाभी हैं, हम क्यों फ्लैट होंगे? वो सब लोग उस रूम में पहुँचे जहाँ पर वैनचिंग थी। इन्होंने डोर के बाहर से ही सुना जा रहा था कि अंदर कितना लाउड म्यूज़िक बज रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, जो कि उस रूम से बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो जो रूम है वो साउंड प्रूफ है शायद, एंड डोर के बाहर बहुत हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है। नी मिंगजे ने धीरे से नॉक किया। इस बात पर एलेक्स हंसने लगा। उसने कहा, मिंगजे, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे वो लोग सुनेंगे। सिचन ने मिंगजे को हटाया एंड कहा, अब देखो, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। उसने अपने पॉकेट से कुछ निकाला एंड उस पिन को अंदर डाला और दरवाज़ा खुल गया। मिंगजे ने कहा, मैं कैसे भूल गया, तुम लॉक ब्रेकर हो, थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खोल सकते हो। वो सब लोग अंदर गए। अंदर का नज़ारा एकदम ही अलग था, एकदम ही अलग।
जो कि उन पाँचों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, सबके लिए ही। वहाँ जितना लोग था सब ओमेगा था, वहाँ 5 ओमेगास थे। वैनचिंग जो कि एक ओमेगा का हाथ पकड़ के डांस कर रही थी। वैनचिंग के ऊपर नीमिंगजो का नजर गया एंड वो अपनी जगह पे स्टिफ हो गया। वैनचिंग घर के कपड़ों में कैसी लगती है, उसने शॉर्ट्स पहना हुआ है एंड ऊपर एक स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही है। नीमिंगजो तो उसे देखता ही रह गया। अपने उन शॉर्ट्स हेयर में वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, कितनी ज़्यादा सेक्सी लगती है, हॉट लगती है। नीमिंगजो तो बस अगेन वैनचिंग पर मर मिटने के लिए तैयार है। हमारा स्याओ शिनशन का भी हाल कुछ इसी तरह का है, क्योंकि जिस ओमेगा के साथ वैनचिंग डांस कर रही है उसे देख करके हमारा स्याओ शिनशन पूरी तरह से मेस्मराइज हो चुका है। वो इस ओमेगा को बैडली चाहता है अपने साथ में और वो उसे बस देखे ही जा रहा है। वो अपनी जगह पे स्टिफ खड़ा है एंड बाकी 3 अफराज भी अपनी जगह पे स्टिफ खड़े हैं। हमारा जो न्यू हुसैन है उसे भी एक ओमेगा दिखा है, वो एक ओमेगा गर्ल है जिसे देखकर वो भी स्टिफ खड़ा है। लान सिचन भी एक ओमेगा को देख रहा है जो कि वहीं बेड पर लेटा हुआ है एंड अपना पैर को हिला रहा है। उसका दोनों हाथ अपना हेड के पीछे है एंड वो म्यूज़िक का मज़ा ले रहा है, उसकी आंखें बंद हैं। उस ओमेगा को देखकर लैन सिचन बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिफ है। वांगजी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, बट वांगजी के हाल में कुछ और भी मिक्स्ड है। वांगजी एक ओमेगा को देख रहा है जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है जिसका उम्र देखने में लगता है 10-11 महीने का होगा। 11 महीने तो होगा ही। वांगजी बस उस ओमेगा को घूरे जा रहा है। उसके मन में आ रहा है, क्या ये ओमेगा का बच्चा है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, वो इस ओमेगा का तलाक करा देगा, डिवोर्स करा देगा और इस ओमेगा को और इसके बच्चे को दोनों को अपना लेगा। चलो आप लोगों को क्यूरियोसिटी नहीं रखती हूँ मैं। वांगजी ने जिस ओमेगा को देखा है वो हमारा हुइंग है। लान सिचन ने जिस ओमेगा को देखा है वो जियांग चेंग है। नी हुसैन ने जिस ओमेगा को देखा है वो म्याम्या है एंड स्याओ शिनशन ने जिस ओमेगा को देखा है वो सोंगलैन है। और हमारा नीमिंगजो तो वैनचिंग पर फिदा है ही। हुइंग के हाथ में जो बेबी है अब वो किसका है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट? आई नो आप लोग बोलोगे कि स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक वैनचिंग और नीमिंगजो के बारे में ही तो बताया है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये जो स्टोरी है इसका स्टार्टिंग ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर नीमिंगजो को वैनचिंग नहीं मिलेगा तो ये सारा ओमेगास भी इन सबसे नहीं मिल पाते, तो ये ज़रूरी था। हाँ खैर अगला पार्ट ज़रूर आपको सबका जो है ड्रामा देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड एफएफ है, क्योंकि किसी ने बोला था कि आप फैमिली भी दिखाओ, इसमें ड्रामास दिखाओ, अदर लव स्टोरीज भी दिखाओ, इसलिए ऐसा किया मैंने। खैर आपको अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो शायद, कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।